Hello guys, welcome back to our channel. Now today we shall discuss about the 10 PYQ which is most important from your नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट 10 अपने है ना क्वेश्चंस होने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन चैप्टर का है। और सबसे पहले तो भाई आपके और अपने हमारे चैनल में भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर स्टडी बूस्टर चैनल। ठीक है, और भाई ऐसे स्टडी को अपनी बूस्ट करते चलो। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, टाइम टू लर्न। ठीक है, और लेट्स स्टडी एजुकेशन डे। भाई चलो पढ़ने बैठो, है ना। तो भाई टाइम टू स्टडी, अलग अलग प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करो यार और पढ़ने आओ, है ना। चलो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये वीडियो वही देखेंगे जिन्होंने बॉडी फ्लूइड चैप्टर मैंने कराया था, आपने कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे मत आना। क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो क्या ही फ़ायदा। ठीक है, देखो, नेम द, एक सेकेंड, ये सेम सेम कलर के पेन कैसे आ जाते हैं। हाँ, नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कॉजिंग द क्लॉटिंग डिसऑर्डर leading to excessive loss of blood from the body. Thrombocytes, erythrocytes, neutrophils. करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ शिट, इसमें तो नीचे आंसर लिखा है, एक्चुअली मुझे इसे हाइड करना था। राइट आंसर इज न्यूट्रोफिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप चीटिंग मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर यूनिन्यूक्लिएटेड, सॉरी एन्यूक्लिएटेड, which is uninucleated. Which of these following statement is or are most appropriate explanation for this feature? फीचर क्या है? अडल्ट ह्यूमन की आरबीसी कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। तो ये स्मोटिक सेल्स होते हैं, इसलिए ये दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, इसलिए कि ऑल दे इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कि दे डू नॉट मेटाबोलाइज। बताएं। हाँ, इसमें तो अब तो गलत आंसर लिखा है। नाउ क्या करोगे अब? आंसर गलत लिखा है, बताएं। भाई आरबीसी जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल होती है। They do not need to reproduce. All internal space is available to transport oxygen. They do not metabolize. अच्छा, एक काम करते हैं, इसे मैं होमवर्क पे देती हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन ऑन रखूँगी मैं। ठीक है, मैं होमवर्क पे क्वेश्चन देती हूँ, जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लूँगी मैं। ठीक है, मैं कमेंट चेक करूँगी, और अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, अगर मैं 24 आवर का वेट करूँगी। ठीक है, अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं क्या करूँगी, अगले दिन जो मैं है ना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं इसका आंसर रिवील कर दूँगी। ठीक है, आगे देखो। ओके, ये याद है श्रम क्या होता है? याद है कि नहीं याद है? याद है। एक्चुअली ये श्रम आपने क्लास 12th में पढ़ा है। ठीक है, श्रम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग एंटीबॉडीज़ में, क्लॉटिंग फैक्टर में, एल्ब्यूमिन्स में, ग्लोमेरुल्स में। एल्ब्यूमिन्स और ग्लोमेरुल्स और एंटीबॉडीज़ तो ऑप्शन ही नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर है क्लॉटिंग फैक्टर। आंसर इसमें लिखा है, हाँ क्लॉटिंग फैक्टर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? फिब्रोजन, हाँ वही होगा और कोई नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका फंक्शन ही यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड मतलब के अंदर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज, बताएं। मोर देन दैट इज कैरोटिनॉइड, सेम एज इट इन अरोटा, लेस देन डेट ऑफ द वेना कावा, और मोर देन, हाँ स्पेलिंग गड़बड़ लिखी है, मोर देन डेट इन पल्मोनरी वेन। ऑफ कोर्स यही इसका आंसर है। ठीक है जी, यही होगा इसका आंसर। आगे बढ़े। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर द है ना साउंड्स ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन द कार्डियक साइकिल। द सेकेंड साउंड इज हार्ड हेयर्ड वैन, कब दूसरी साउंड सुनाई देती है? बताओ। एवी वेल ओपन होने पे एवी नोड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एस ए नोड, ventricle walls to vibrate due to the gushing in of blood, and from arterial seminical vesicle valves closed after the blood into the uh, vessels from the ventricles. बताओ, बताओ, होमवर्क दूँ इसको?
ये बताओगे? अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं बताती हूँ, इसका होमवर्क नहीं देती हूँ। बताओ इसका आंसर भाई। चलो अच्छा, मैं इसमें ना 5 सेकेंड काउंट करती हूँ, ठीक है? अगर आप 5 सेकेंड्स में बताते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना कि वेंट्रिकल सिस्टोल, पहले तो देखो लब होती है, ठीक है, जो क्लोजर होती है एसएल वेव के, फिर वेल्व की, दूसरी वेंट्रिकल सिस्टोल में डब होती है, डंप नहीं डंप, ठीक है, लब डब होती है, तो वो डब होती है 0.3 सेकेंड के लिए होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है? सेमिनी वेसिकल के पास पे होती है, एसएल वेल के, ठीक है, सेमिनिलर वेल के। Next question is, how do parasmotic neural signals affect the working of heart? इसका क्या आंसर होगा? Both the heart rate and cardiac output disease, reduce both the heart rate and cardiac output। हाँ ये है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ब्लड प्रेशर हायर इन वेन्स दैन इन आर्टरीज, कि blood pressure is higher in arteries than in veins. Option B is correct. Okay, next question is, a certain road accident patient with an unknown blood group needs the immediate blood and transfusion. His one doctor friend that once offered his blood, what was the blood group of the donor? ए बी, ओ, ए बी। ऑफ कोर्स ओ, क्योंकि नोन नहीं है तो मतलब ऐसे केसेस में ओ ही मतलब दिया होता है, मतलब एक ट्रिक है, जब ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो ना तो हम ओ ही मानते हैं, ठीक है? अगर कुछ गिवन है तो फिर हमें देखना पड़ता है, और अगर नहीं है गिवन तो हम यही मान के चलते हैं। तो आज के लिए भाई ठीक है, इतने ही क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो भाई बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? अपने प्रिपरेशन को ऐसे ही बूस्ट करते चलो। नेक्स्ट आपको जिस चैप्टर के बारे में और PYQ चाहिए होंगे मैं उसके बारे में ले आऊँगी, ठीक है? अभी 10 है, ठीक है, अगले में मैं 20 की कोशिश करूँगी। सो यार थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।